नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी में। मैं मनीष राणा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जिस तरह के भाग और गुणा और लासा मासा जो होते हैं वो पिछली वीडियो में हमने आपको करा दिए हैं। तो आशा है आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अब इससे आगे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भिन्न। तो भिन्न किस प्रकार की होती है और उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारी 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज हम चला रहे हैं और ये उसका बेसिक है। तो इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों को इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। भिन्न तो आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्न बहुत सारी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। तो हम धीरे धीरे जो भी आपको ज़रूरत है जिस प्रकार से उन पर बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए भिन्न किसे कहते हैं। आपको पता है कि अगर मैं 2 + 3 जोड़ूँ तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1/2 + 3/2 को जोड़ना है, 1/2 + 3/2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएंगी। तो जब हम यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो और ये क्या है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1 और आधा मतलब 1.5। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए इस भिन्नों में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें 1/2 तो इसको बोलेंगे हम अंश और इसको बोलेंगे हम हर। तो भिन्नों में क्या होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है इसको बोलेंगे हम अंश और नीचे वाली संख्या है इसको बोलेंगे हम हर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस भिन्न के अंदर जो नीचे वाला है जो हर है वो दोनों का सेम है। तो इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे, समान हर वाली भिन्न। तो यहाँ पर जो भी आपका हर है उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ गया 2। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका अंश है हर है उसका यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो हमने आपको अच्छे तरीके से भाग भी बता दिया है और इससे पहली वाली वीडियो में आपको जो लासा होता है एलसीएम होता है वो भी अच्छी तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पर भिन्नों को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 2, यहाँ इस 2 का भाग इस 2 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे उसका गुणा हो जाएगा। तो ऊपर 1 है, 1 से गुणा हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का भाग लगाएंगे 2 में तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा 3 से करेंगे, ये इस प्रकार। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा 1 × 1 और यहाँ पर क्या है 3 × 1 क्या होगा 3/2 यानी 3/2। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। सॉरी यहाँ पर ये 1 है, 1 + 3 यानी 4/2 और 2 का भाग लगाएंगे तो 2, ये इस प्रकार। वैसे भी हमको पता है, देखिए ये आधा है और ये कितना है 1.5। तो आधा और 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आया है।
तो इस प्रकार हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। अब मान लीजिए 3/5 और यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ 1/5। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, नीचे जो हमारा हर होता है उसका आपको एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो हम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। और ऊपर कितना है 3, तो 3 × 1, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इस 5 का देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 - 1/5। तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 2/5, इस प्रकार हो जाएगा। तो जब इनका देखिए, इनका जब हर सेम होंगे तब हम इस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हर सेम होगा तो वहाँ पर आपको एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये 10/7 - 1/7, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक लिख लेते हैं और ऊपर ऐसे के ऐसे ही, जैसे ऊपर 10 है तो 10 लिख दिया, -1। अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9/7। ये इस प्रकार 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो हम इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं जब इनका जो हर है वो समान होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे हम कुछ और भिन्नों को देखते हैं कि हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, मान के चलिए अब इनका बेस जो हर है वो सेम नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए 4/7 + 1/14, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो इनके हर है इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको अच्छे तरीके से आता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा, तो यहाँ पर हम इस वाले संख्या से यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो देखिए 7 का भाग जब हम 14 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा ऊपर जो संख्या होगी उससे करेंगे। तो 4 × 2 प्लस 2 बार भाग गया है तो ऊपर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 14 और यहाँ पर भी 14 है। तो 14 में जब हम 14 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और ऊपर 1 है, तो 1 का गुणा 1 से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा करो तो 4 दूनी 8 प्लस 1 × 1/14। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 1 9/14। ये इस प्रकार इसका हल हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भिन्नों को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखिए आगे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 4। अब देखिएगा, अब मान के चलिए अगर यहाँ पर अभी तो 2 संख्याएं थी, अभी यहाँ पर 3 संख्याएं होती, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते। तो मान लीजिएगा 1/2 प्लस 4/10 माइनस 2/25, ये आपके पास भिन्न है और ये इसे आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हर हैं उन तीनों का आपको एलसीएम लेना है।
तो इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 50। आप लेके देख लेना, इनका एलसीएम कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा 50 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या से यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो जब हम यहाँ 2 का भाग 50 में लगाएंगे तो 25 बार जाएगा, और ऊपर 1 है तो 25 से इसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ से 10 का भाग 50 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा ऊपर 4 है तो उससे हो जाएगा। माइनस, अब 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर 2 है, 2 से कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 25 का गुणा 1 से करेंगे 25, प्लस 5 चौके 20 माइनस 2 दूनी 4 बटा 50। ठीक है। अब देखिएगा प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, और 45 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41, तो 41 बटा 50, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि 3 संख्याएं हैं, 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पर कितनी भी संख्याएं हो आपको क्या करना है, नीचे वाली सभी संख्याओं का यानी हरों का लासा ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पर पहले इस संख्या से भाग लगाओ, फिर जितनी बार उसका भाग जाता है ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, फिर यहाँ पर इस संख्या से भाग लगाओ, फिर जितनी बार भाग जाता है उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, और इसी प्रकार आप जो भी वहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है उसे लगाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ। अब मान लीजिए कोई भिन्न, मान लीजिए आपको इस प्रकार दिया जाता है 5/8 माइनस 1/12 प्लस, ये माइनस रख लो, 3/20। ये इस प्रकार का भिन्न है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब देखिए आप सिंपली किस तरीके से इसका एलसीएम ले पाएंगे उस पर ध्यान देना। तो जब भी आपको ऐसी संख्याएं दी हों तो देखो वहाँ पर आपको जो हमने पिछली वीडियो में आपको जो विधि सिखाई है वहाँ पर आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा शॉर्टकट का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि आपने कौन सी विधि से यहाँ पर एलसीएम लिया है। आप उसे डायरेक्ट ले सकते हैं। जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर कितनी है, 20 है सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है कि उस बड़ी वाली संख्या में ये देखना है कि जो छोटी वाली संख्या है उनका भाग जा रहा है या नहीं। तो देखिए 8 का भी नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसी संख्या का आगे पहाड़ा पड़ना है। तो 20 में नहीं जाएगा, 20 दूनी 40, तो 40 में आप देखिएगा कि क्या 40 में जा रहा है। तो देखिए 8 का तो चला जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, फिर आगे पहाड़ा पड़ेंगे। तो 20 × 60, तो 60 में 12 का चला जाएगा लेकिन यहाँ पर 8 का नहीं जाएगा। और 20 चौके 80, तो 80 में यहाँ पर 8 का चला जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे और आगे बढ़िए। तो 20 × 5 100, तो 100 में न तो 12 का जाएगा और न ही 8 का जाएगा। तो आगे पढ़िए, 20 × 120, 120 में देखिए 20 का तो जाएगा ही, 12 का भी चला जाएगा और 8 का भी चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो आप अब 8 का इसमें भाग लगाइए। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचे कितने, 40, 8 पंजे 40, तो 15 आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120 होता है। तो ऊपर देखिए कितना है, 5 × 8 का जब हमने 120 में भाग लगाया है तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो ऊपर 15 का गुणा हो जाएगा, माइनस
देखिए 12 का जब भाग हम 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 10 का गुणा आप 1 से करेंगे, माइनस यहाँ पर 20 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 का आप गुणा 3 से कर दीजिएगा। अब इसको गुणा भाग कर, इसका गुणा कर लीजिएगा। तो 15 पन्ने 75 माइनस 10 एकम 10 माइनस 6 तिया 18 बटे 120, यहाँ इस प्रकार। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 75 और माइनस का 10 और माइनस का 18 माइनस का 28 बटे 120। अब देखिए 75 में से 28 घटा दीजिएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बटा 120। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बड़े से बड़े एलसीएम वाले, यहाँ पर अगर एलसीएम बड़ा है तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से हमारे वीडियो पिछले देखे हैं तो हम उसी प्रकार सारे वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिससे कि आपको एक सिस्टमेटिक रूप से सारी चीज़ें सीखने को मिले, आगे कोई परेशानी न हो। देखिए हम 2022 के लिए हम जो, चाहे आप 9th में हैं और चाहे आप 10th में हैं, चाहे 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, उसके लिए ये मैथ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये सारी बेसिक चीज़ें कर ली, देखने में आपको छोटी ये चीज़ें लग सकती हैं लेकिन ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो इन्हीं के बेसिस पर आपको आगे का पूरा मैथ आने वाला है। तो साथियों, हम अपने चैनल पर आपको 10th क्लास, 9th और 10th क्लास के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि इससे पहले अगर हम थोड़ा बेसिक मैथ पर बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में और कोरोना के कारण हमारे स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाए हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान हो गया है। और ख़ास करके 9th और 8th 7th ये छोटी छोटी क्लास वाले बच्चे हैं, उनका कोई भी क्लास नहीं हो पाया, जिससे उनका बहुत नुकसान हो गया है। और जितनी भी कोचिंग जाते थे, जैसे कहीं ट्यूशन भी जाते थे, वो भी कोरोना के कारण वो नहीं जा पाए हैं। तो हमने ये सोचा कि हम बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पहले आपको कराएंगे और उसके बाद में हम 9th और 10th का मैथ आपको कराएंगे। तो ये हमने प्रयास किया कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, तो जिसके लिए देखिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दिया करें, जिससे और सारे स्टूडेंट को भी हमारे चैनल के बारे में पता चल जाए। चलिए अब हम आपको और कुछ भिन्न कराते हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। अगर मान के चलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपसे ये ही नहीं आएंगी तो आगे चल के जो हम आपको मैथ कराएंगे वहाँ पर चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पर तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो इससे मैथ शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम बेसिक चीज़ें आपको करा दूँ। अब मान के चलिए कोई भी भिन्न मान लीजिए इस प्रकार आ जाता है। देखिए अगर मान के चलिए 5 + 2 1/3, चलिए 3 का ले लेता हूँ, -4, ये इस प्रकार का कोई अगर भिन्न आ जाता है तब आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मान के चलिए इस प्रकार का कोई भी भिन्न आपके सामने आ गया, अब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो इस प्रकार का भिन्न होता है इसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अब देखिए आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार का कोई भिन्न है और इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इसमें ये ऊपर वाली संख्या को आप जोड़ देंगे। तो 7 या 21, 21 और 4 25 बटे, अगर नीचे 7 है तो 7 ही रहेगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम
भिन्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका गुणा आप इससे करेंगे और ऊपर वाली संख्या को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या किया हमने, इसका गुणा इससे किया और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया, फिर प्लस इसका गुणा आप इससे करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 2 3 6, 6 और 1 7 बटा 3 माइनस अब इसका गुणा इससे करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 4 3 12, 12 और 1 13 बटा 4। अब तो आपको पता है जो हमने पीछे जो भिन्न कराई है उसी प्रकार का ये भिन्न हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, मैंने आपको भी क्या शॉर्टकट बताया था कि जो बड़ी वाली संख्या है उसका आप पाड़ा पढ़ते जाइए, तो जहाँ पर उन तीनों संख्याओं या चारों जितनी भी संख्या है उनका भाग चला जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 5 में तो 4 का जाएगा नहीं, ना 3 का जाएगा, तो 5 का पाड़ा आप पढ़िए, 5 दूनी 10, तो 10 में 3 का नहीं जाएगा तो और पढ़िए, 5 तिया 15, 15 में 4 का नहीं जाएगा, और 5 चौके 20, 20 में 3 का नहीं जाएगा, और 5 25, तो 25 में 3 का नहीं जाएगा, 5 छक्के 30, 30 में 4 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 35 में 4 का नहीं जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40 में 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 9 45, तो 45 में देखिए 4 का नहीं जाएगा, और 5 दाई 50, तो 50 में देखिए 3 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, और पाड़ा पढ़िए, तो 50 से आगे क्या हो जाएगा 55, तो 55 में देखिए 4 का नहीं जाएगा और न 3 का जाएगा, तो फिर 55 से आगे कितना हो जाएगा 60, तो 60 में देखिए 4 का चला जाएगा 15 बार और 3 का चला जाएगा 20 बार, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम ले सकते हैं। 60 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब देखिए 5 का भाग इसमें लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 पंजे 60 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 24 और भाग कितनी बार गया था, 12 बार। ठीक है, प्लस अब 3 का भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 20 का गुणा 7 से करेंगे, माइनस अब 4 का आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का लगाएंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 का आप गुणा 13 से करिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, प्लस 7 दूनी के 14 यानी 140, माइनस अब 15 का गुणा करिए तो 15 थी 45 का 5 हासिल 4, 15 एकन 15, 15 और 4 19। ये इस प्रकार। अब प्लस वालों को जोड़ लीजिएगा, माइनस वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 8 और 4 12 का 2, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस 195 बटे 60। ये इस प्रकार। अब आप घटा दीजिएगा यहाँ पर, देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा तो 12 हासिल ले लेंगे 12, और 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा 60। ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है साथियों यहाँ तक आपके ये वाली भिन्न समझ में आ गई होंगी। तो भिन्न इसी प्रकार की होती हैं, ज़्यादा इसमें और कोई भी घबराने की या ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आगे मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा ये आपके मैथ में जो भी चीज़ आने वाली हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आने वाली हैं। अब वो किस प्रकार आएंगी देखिए मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए इस प्रकार आएगा 2/x - 2 प्लस x² x - 2 का होल स्क्वायर। ये
अगर आपको ये सॉल्व करना है और आप इसको अच्छी तरीके से समझ करके आए हो तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मान लीजिए मैं इसमें एक संख्या और जोड़ देता हूँ, मान लीजिए x + 1/x, ये इस प्रकार का भिन्न है। अब ये इसी प्रकार का भिन्न है, लेकिन यहाँ पर आप जब डायरेक्ट इसको सीखने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अब आपको ये सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने भिन्न में क्या करते थे कि यहाँ पर जो हमारा हर होता था उसका एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम यहाँ पर तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कैसे लेंगे, तो देखिए या तो आप तीनों का ले लीजिए। अगर तीनों का एलसीएम लेने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दो संख्याओं का ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब मान लीजिए मैं पहले 2 का लेता हूँ, मान लीजिए तो 2 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये किस प्रकार का है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इससे पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था एलसीएम के बारे में, कि एक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं उनका भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो मान लीजिए मैं इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम लेना चाहता हूं तो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर इसका भाग नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे एलसीएम लूँगा तो उसमें इसका भाग चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। या फिर जो मैंने एलसीएम निकालने की जो आपको विधि बताई है, आप उस विधि से आराम से निकाल सकते हो, उसी विधि से। तो मैं आपको, अब मैंने एलसीएम लेना आपको बता दिया है, वो कैसे ये एलसीएम आया है ये आप जो मैंने बताया है उससे कर सकते हैं। अब मुझे तो तीनों का लेना था, मैं तीनों एक साथ कर रहा हूँ, तो मैं इसे भी अगर इसमें ले लूँ तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं किसी भी संख्या से भाग लगाऊंगा तो प्रॉपर बार जाएगा, ये पूरे बार जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इन तीनों का एलसीएम अब ये आ गया। अब देखो, अब आपको कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करते थे, यहाँ पर आपने क्या किया था कि इस संख्या से इसमें भाग लगाया था। तो जब आप देखिएगा यहाँ पर इस संख्या में इस संख्या से भाग लगाएंगे x - 2 से, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या जो होती थी उससे क्या करते थे, गुणा ही तो करते थे। तो क्या ऊपर पहुंच जाएगा x - 2। बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब आप इस संख्या से भाग लगाएंगे, तो जब इस संख्या से भाग लगाएंगे यहाँ होल स्क्वायर से लगाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x, ऊपर क्या है x², तो x² × x। बताओ, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जब हम इस संख्या से इसमें भाग लगाएंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली केवल तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। और यहाँ पर पहले से क्या है, x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचा है, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से जो गुणा है उनको गुणा कर लेंगे। तो अभी हमने गुणा करना x y के रूप में आपको नहीं बताया है, तो वो मैं इससे आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि x और y की जो संख्याएं होती हैं उनमें हम किस प्रकार से गुणा करते हैं और भाग लगाते हैं। तो आशा है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। साथियों, हमारे चैनल पे अभी हम कुछ वीडियो ही डाल पाए हैं नए सत्र के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे आपके लिए रोज़ाना वीडियो लेके आ रहे हैं। हफ्ते में हम लगभग 5 क्लास तो आपको देंगे ही, ये हमने पहले ही आपसे बोल दिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, हमारे चैनल पर हम क्लास 10th के लिए अपना ये जो वीडियो है इनको बना रहे हैं वे, लेकिन ये बेसिक जो क्लासें हैं उनको तो आप चाहे कौन सी भी क्लास में है आप देख सकते हैं, लेकिन जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो वो 9th और 10th के लिए करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस हैं वो 12th वालों के लिए और 11th वालों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन 9th और 10th के लिए बहुत ही कम हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने शुरुआत करेंगे उन्हीं बच्चों के लिए जहाँ पर मटेरियल कम है।
तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए आप हमारा जो काम है, हमने जो शुरुआत करी है उसे देखिए कुछ कमियां भी हमसे हो सकती हैं, कुछ बोलने में या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाने में, लेकिन अभी हमने शुरुआत करी है इस वजह से, लेकिन आगे हम इनको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी लगती है या आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दिया करें, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा और उस परेशानी को दूर भी करूंगा। तो अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चनों से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है समझने में या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इन संख्या x y की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा कर सकते हैं और उनको भाग कर सकते हैं, और फिर आगे इसी प्रकार हमारा ये वीडियो चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।